जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी संगत जी जय गुरु जी। आवाज आ रही है अंजलि आंटी आपको? जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंजलि आंटी, देवेंद्र अंकल जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। आवाज आ रही है? संगत जी आज सोमवार है, गुरु जी का वार है, शिव जी का वार। जल्दी जल्दी संगत जी आ जाइए, संगत जी जुड़ जाइए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल हैप्पी बर्थडे। दविंदर अंकल बहुत 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 सारी आपको मुबारकें हो। संगत जी आ जाइए जल्दी से, बहुत प्यारा दिन है आज का। जल्दी जल्दी संगत जी आप आके एक बार जय गुरु जी लिख दीजिए ताकि मुझे पता चले संगत जी आ गए हैं। आज सोमवार है, प्यारा दिन है मेरे गुरु महाराज जी का। आज गुरु जी का दिन है, गुरु जी का प्यारा प्यारा दिन, शिव पुराण का दिन है। पहले हम अंकल को बहुत सारी आज विशेष देंगे। दविंदर अंकल का बर्थडे है, गुरु जी की कृपा से आज अंकल का बहुत ब्लेस्ड डे है। और फिर हम कुछ सत्संग शेयर करेंगे और उसके बाद हम प्यारी प्यारी शिव पुराण का श्रवण करेंगे। आज हम सुनेंगे एक अध्याय शिव पुराण का कि ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र का प्राकट्य कैसे हुआ था। तो पहले संगत जी सब लोग आ जाइए प्लीज। सब संगत जी एक बार जुड़ जाएं। तब तक गुरु महाराज जी के दरबार के दर्शन भी कीजिएगा। गुरु जी का दरबार, गुरु जी का प्यारा प्यारा ऑफ वाइट गोल्डन एंड रेड कलर का चोला, मेरे गुरु महाराज जी के मोर पंख, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी विराजमान हैं अपनी गद्दी पर। देखिएगा शिव भोले बाबा भी बैठे हैं और माँ दुर्गा, छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल, एंड राम दरबार, गणपति जी, लक्ष्मी जी, गुरु नानक देव जी। बहुत प्यारी सारी आप लोगों जैसी प्यारी प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरण स्वरूप कितने प्यारे लग रहे हैं ना गुरु जी हमारे। सतनाम श्री वाहिगुरु। गुरु जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और संगत जी आप जुड़ जाएंगे तो जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को प्रणाम। अंजलि आंटी आपको दविंदर अंकल के जन्मदिन की और आपके पूरे परिवार को और अंकल को बहुत सारी बधाई। वो है ना, वो मेरा सुबह से ना बहुत मन कर रहा था। आज ना मैंने देखा कि अंकल का बर्थडे, इतनी उनको विशेष मिल रही है, इतनी विशेष मिल रही हैं कि अब तो मेरा भी मन कर गया आप सबके साथ अपना बर्थडे मनाने के लिए ना, कि मेरा भी जल्दी जल्दी बर्थडे आए और मैं भी आपके जैसे प्यारे प्यारे गुरु परिवार के साथ अपना बर्थडे मनाऊं।
दिन वड पागी आया, अज दिन वड पागी आया, दिन वड पागी आया, अज दिन वड पागी आया। संगतों सारे दियो वधाई, संगतों सारे दियो वधाई, अंकल नू दियो वधाई, दिन वड पागी आया जी, अज दिन वड पागी आया। तो मेरे गुरु महाराज जी की बहुत बहुत अनंतम कृपा है ये कि अपना जन्मदिन मनाने का सौभाग्य बहुत ही कम, भी इतने प्यारे गुरु परिवार के साथ, इतना बड़ा परिवार, इतना प्यारा परिवार जो हमें ढेर सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। इस गुरु जी नाल मौजा ग्रुप में आप सबका स्वागत है। और इस ग्रुप ने बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म दिए हैं कि उसमें रोज 4 बजे सत्संग होता है गुरु जी नाल मौजा में। और हर एक संगत को, चाहे वो नई है, चाहे वो पुरानी है, चाहे वो कल की जुड़ी है, इस ग्रुप ने उनको मौका दिया है गुरु जी की ब्लेसिंग से कि आइए और अपना सत्संग शेयर कीजिए। और मुझे देखिए, जो सिर्फ ऑडियो डालती थी, कभी अपना नहीं डालती थी मैं लाइव सत्संग, इस ग्रुप की वजह से मैं, गुरुजी ने पहला सत्संग करवाया और एवरी मंडे शिव पुराण की सेवा बख्श दी। तो संगत जी, पहले जल्दी जल्दी सब हैप्पी बर्थडे करिए गुरुजी को और गुरुजी के प्यारे प्यारे अंकल को, क्योंकि पहले हम गुरुजी को हैप्पी बर्थडे बोलेंगे ना, क्योंकि वो तो गुरुजी के बच्चे हैं। सब दविंदर अंकल को बर्थडे विश कीजिए और सत्संग को शेयर करने की सेवा भी कीजिए, क्योंकि यहाँ खाली बर्थडे विशेष नहीं होंगी, यहाँ पर सत्संग भी शेयर होंगे और साथ में गाना बजाना भी होगा, मुबारकें भी दी जाएंगी अंकल को और शिव पुराण भी पढ़ी जाएगी। आज शिव पुराण मैं 10 मिनट की ही सुनाऊंगी, क्योंकि आज अंकल के साथ भी, अंकल के लिए मैंने पोएम लिखी है, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कवित्री हूँ और मेरी एक बुक छप चुकी है, मेरी जिंदगी बुलबुल। अब मैं गुरुजी के लिए सिर्फ लिखती हूँ। अब गुरुजी ने कहा कि तू सिर्फ मेरे लिए लिखा कर, छोड़ दे कविताएं, गाने बजाने, गजल लिखती थी, सब कुछ लिखती थी, पर आज सिर्फ अंकल के लिए बहुत दिनों बाद मैंने कविता लिखी है। तो गुरुजी के चरणों में जो आज जन्मदिन मनाया जा रहा है ना अंकल का, अभी दोपहर में अंजू आंटी ने भी बहुत अच्छे भजन सुनाए आप सबको, अपनी अमृत वर्षा से उन्होंने सराबोर किया, बहुत सारी विशेष मिली आज। अंकल आपको देख के तो मेरा भी बहुत मन कर रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जल्दी से अपना बर्थडे मना लूँ, साल में 2 बार मना लूँ, क्योंकि आपको इतनी प्यारी प्यारी विशेष मिल रही हैं। ऐसे तो मुझे भी बहुत विशेष मिलती हैं, पर अंकल आज आपको देख के मुझे बहुत जेलस हो रही है कि आज आपको बहुत प्यार मिला है। और सदा ऐसे ही गुरुजी आपको ऐसे ही सेवा आपसे लेते रहें, चढ़ती कला में आपको रखें, खूब आपको ब्लेस करें, आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें और जो भी आपके लिए उचित हो, जो गुरुजी ने सोचा है वो करें। तो आज संगत जी, आज अंकल को हमने स्पेशल फील कराना है, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, पूरा टाइम आप अपनी हाजिरी लगाएंगे, आधा पौना घंटे से ज़्यादा मैं नहीं लूँगी आपका। और दविंदर अंकल को और अंजलि आंटी को और उनके बच्चों को आज कुछ स्पेशल फील होना चाहिए कि कुछ तो है बात ऐसी संगत में कि जो इतना बड़ा परिवार उनको ब्लेसिंग देने के लिए आया है। क्योंकि गुरुजी की हर संगत वैसे तो स्पेशल ही होती है संगत जी, पर फिर भी कुछ संगत खास होते हैं। तो आइए पहले हम एक बधाई कविता सुनाते हैं। अंकल मैं स्टार्ट कर दूं? दविंदर अंकल आप सुन रहे हैं? अंजलि आंटी मैं स्टार्ट कर दूं कविता या अभी और संगत जुड़ जाए? एक बार आप लिख देंगे मुझे यस। जय गुरु जी अंकल। पता नहीं, देखिए अंकल, मैंने तो गुरुजी को सामने साक्षात रखकर ना ये कविता लिखी है। मुझे आशा है कि आप सबको बहुत पसंद आएगी और अंकल आपको भी बहुत पसंद आएगी, अंजलि आंटी आपको भी। आप अंजलि आंटी बताइए, मैं कविता बोलनी शुरू करूं? जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। अंकल आप सुन पा रहे हैं? मैंने तो खास आपके लिए लिखी है और आपकी पूरी संगत भी सुनेगी। अंकल आप सुन पा रहे हैं ना? दविंदर अंकल यस लिखिए ना प्लीज। चलिए,
लगता है अंकल बिजी हो गए हैं, कोई बात नहीं। तो गुरुजी के सामने बैठकर अंकल के लिए बहुत प्यारी कविता। जन्मदिन है आज आपका, जन्मदिन है आज आपका, करें बधाई स्वीकार। जन्मदिन है आज आपका, करें बधाई स्वीकार। हमें तो मिठाई अभी चाहिए, ये तो अपना है अधिकार। जुग जुग जिए ये हमारे प्यारे से दविंदर अंकल, या इन्हें दविंदर भैया भी कहूँ मैं। जुग जुग जिए ये हमारे प्यारे दविंदर अंकल, गुरु जी से हम करते हैं यही मनुहार। सदा लुटाते रहें अपना सब पर ये लाड प्यार। पूछा उनसे तो बतलाया, पूछा उनसे तो बतलाया, क्या उम्र है आपकी अंकल? बोले अभी तो नन्ना मुन्ना हूं, खेलने खाने की उम्र है आंटी। ये ना पूछे हुआ मैं कितने साल का। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या? जन सेवा करते रहते अंकल, जन सेवा करते रहते, निभा रहे हैं गुरु जी से प्यार बेशुमार। पल भर में सबको अपना कर लेते, पल भर में सबको अपना कर लेते, ऐसा इनका सद्व्यवहार। पल भर में सबको अपना कर लेते, ऐसा इनका सद्व्यवहार। यही कामना करते हैं हम, यही कामना करते हैं हम, आप रहें सदा खुशहाल। दविंदर अंकल आपके लिए स्पेशली, आप रहें सदा खुशहाल, और चलाते रहें इस ग्रुप को, देते रहें सबको मौज बहार। चलाते रहें इस ग्रुप को, देते रहें सबको मौज बहार। और अपने प्यारे गुरु महाराज जी से, अपने प्यारे गुरु महाराज जी से बुलबुल की है यही पुकार, सदा सलामत रहे हमारा पूरा गुरु परिवार। शुक्राना गुरु जी, शत शत शुक्राना, लख लख शुक्राना। हैप्पी बर्थडे अंकल। तो अंकल के लिए सब लोग अपने अपने घर में एक सॉन्ग की एक लाइन सुनाएंगे, क्योंकि अंकल ने बोला कि मेरी उम्र मत पूछो, मैं तो अभी नन्ना मुन्ना सा हूं, खेलने की उम्र है मेरी, है ना अंकल? हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा होता गबलू बबलू, खाने को मिलते लड्डू, और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सारी संगत जी जो ऑनलाइन, गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबको प्यार भरी जय गुरु जी। और कहते हैं संगत जी कि गुरु जी की संगत का रिश्ता तो बड़ा ही खूबसूरत होता है। गुरु जी की संगत का रिश्ता बड़ा ही खूबसूरत होता है। संगत ना मिले तो जिंदगी वीरान सी हो जाती है। ये गुरु जी की संगत ही तो है जो दिलों को जोड़ती है, दुख सुख में साथ निभाती है। आप सब बांधे रखना ये प्रीत की डोर, याद रखिएगा संगत जी, आप सब बांधे रखना ये प्रीति की डोर, क्योंकि ये रिश्ता है सबसे अनमोल। ये पल दो पल की बात नहीं है संगत जी, ये तो फर्ज है हमारे गुरु परिवार का। इसमें होती नहीं है कोई शर्तें, इसमें होती नहीं है कोई शर्तें, ये तो नाम है खुद एक शर्त के बंधन में बंध जाने। बस की लख लाख बधाई संगत जी, सब की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से अंकल को बहुत सारी बधाइयां। तो अभी हम इसके बाद एक सत्संग शेयर करेंगे 10 मिनट का, फिर उसके बाद हम अंकल को बधाई देंगे एक छोटी सी, फिर उसके बाद हम शिव पुराण करेंगे और फिर हम एक बधाई और देंगे। तो संगत जी जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं प्लीज। ये जो अभी मैं आपके आगे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, बहुत सुंदर, बहुत मीठा सत्संग है। प्रीत की रीत कैसे निभाएं, गुरु जी के साथ प्रीत की रीत कैसे निभानी चाहिए। संगत जी प्रीत प्रीत तो बहुत लोग जोड़ लेते हैं, सब कोई कहते हैं कि हमें तो गुरु जी से बहुत प्रीत है, हम तो गुरु जी को बहुत ही प्यार करते हैं। पर क्या सच में हम लोग गुरु जी को प्यार करते हैं? क्या हमारा प्यार सच में उतना पवित्र होता है जितना हम दिखाते हैं गुरु जी को?
क्या हम उतनी पवित्रता से गुरु जी की सेवा, उनको भोग लगाना, उनका सत्संग करना, उनका नित्य करना कर पाते हैं? प्रीत की रीत संगत से भी निभानी है और गुरु जी से भी निभानी है। तो कहते हैं ना, वो एक है ना बड़ा प्यारा भजन है, प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी, प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी, सानू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। अब कहते हैं चरना दे कोल रख, प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी। तो अब आइए, सत्संग का समय है। इसके बाद शिव पुराण 10 मिनट का अध्याय होगा। बड़ा सुंदर अध्याय है। ब्रह्मा जी के मुख से रुद्र भगवान का प्राकट्य कैसे हुआ। पहले सत्संग सुनिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा और आगे भी सबको सुनाइएगा। बहुत सारे संगत को अपने क्वेश्चन के इसमें बहुत सारे आंसर मिलने वाले हैं आज संगत जी, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना। आज हम शेयर करेंगे कि गुरु जी प्रीत की रीत कैसे निभाते हैं। जय गुरु जी। सत्संग लिखते बोलते समय अनेक प्रकार की भुल्लां हो जांदियां हन। अनजान बच्ची समझ के क्षमा करना। हे वाहिगुरु जी, हे मेरे प्यारे गुरु जी, सरबत दे कारज रास करना। से प्यारे मेर जिना मिलिया तेरा नाम चित आवे, नानक नाम चढ़ती कला तेरे पानी सरबत का बना। गुरु जी ने पहले ही क्षमा याचना करवा ली और सरबत का भला भी कहलवा लिया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, आज हम सत्संग करेंगे कैसे गुरु जी को जब हम प्रीत कर बैठते हैं तब यह प्रीत की रीत कैसे निभाते हैं। मुझे अक्सर ही कुछ संगत जी कहते हैं कि आंटी, आपका प्यार तो बड़ा ही अनोखा है गुरु जी के लिए। किसी ने कहा, जब आप कुछ भी बोलते हो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरु जी आपकी सारी बातें सुनते हैं। अब अच्छा तो लगता ही है ना ये सब सुनकर, इसीलिए गुरु जी मुझसे ये सब शेयर भी करवाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो हमें लगता है कि गुरुजी सिर्फ हमारे हैं, पर गुरुजी तो सबके पापा हैं, सबके भाई हैं, दोस्त हैं, वीर जी हैं। जो जिस रूप में उनसे प्रीत लगा ले, वो कितना सुंदर शब्द होगा संगत जी। शब्द है ना कितना सुंदर। प्रीति तेरे चरना दी मंगा महाराज जी, चरना दी मौज बड़ी, सानू रख चरना दे कोल, चरना दी मौज बड़ी। अब प्रीति कैसी हो, मेरी आपकी प्रीत, इसका कोई मापदंड नहीं, किसकी अच्छी है, किसकी बुरी है, किसकी ज़्यादा है, किसकी कम है, किसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, किसका कनेक्शन वीक है, ये तो गुरुजी ही जाने, और जिसकी जो प्रीत है वही जाने। जैसे हम अपने घर में अपने बच्चों से, अपने बड़ों से प्रीत करते हैं, अगर वही सेम भाव हम गुरुजी के लिए रखें तभी तो प्रीत की रीत को निभाना समझ में आएगा। उदाहरण के तौर पर हम कहते हैं, गुरुजी तो हमारे पापा हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बेटे हैं। हम बेताब रहते हैं, चाहे हमें पता हो ना हो सेवा क्या है, कैसे करनी है, पर बेताबी इतनी कि गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, बस वह भी बहुत बड़ा। और हमने रिश्ता भी बना लिया गुरुजी से। हर कोई आज कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाता है। गुरुजी के स्वरूप को घर लाना चाहता है, गुरुजी की सेवा करना चाहता है, गद्दी लगाना चाहता है, क्योंकि गुरुजी हैं ही इतने प्यारे कि दिल करता है बस इन्हें घर ले आए और अपने पास रख लें सदा के लिए। पर संगत जी, क्या हम अपनी प्रीत निभा पाते हैं? मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ, एक आंटी का, पिछले साल का सत्संग है। एक थे आंटी और अंकल, बहुत साल हो गए थे, उनके बच्चे नहीं थे, तो उन्होंने अपने घर सत्संग की सेवा के लिए हमें बुलाया। अब मैंने जाकर सत्संग हमने वहाँ पर
शुरुआत की, सत्संग का दरबार लगाने लगे। तो हमारे साथ एक आंटी ने उन्हें पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं आंटी? तो आंटी ने बड़े शान से, बड़े गर्व से बताया कि मेरा एक ही बेटा है। तो हमने कहा वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा वो तो ये बैठे सामने, मैं गुरु जी को अपना बेटा मानती हूँ। बड़ा अच्छा लगा उनका भाव देखकर कि उन्होंने कहा कि मेरा ये एक बेटा है बहुत प्यारा, इनका नाम है गुरु जी। हमें बड़ा अच्छा लगा, ऐसे घर में हम आए हैं जहाँ गुरु जी को अपना बेटा मानती है आंटी। अब संगत जी, ये तो उनके दिल की बात है, प्रीत हो गई गुरु जी से। अब गुरु जी भी अपनी रीत निभा रहे हैं, तो बेटा बना लिया उन्हें अपना। अब हमने उनसे पूछा कि आंटी आप इनसे कैसे लाड करते हो? बोली आओ मैं तुम्हें दिखाऊं, मैंने कितना प्यारा इनका कमरा सजाया है, मैं इन्हें सजाती हूँ, संवारती हूँ। हम बड़े प्यार से उनकी बातें सुन रहे थे और चल पड़े उनके पीछे पीछे, क्योंकि प्रीति चाहे भगवान से हो या इंसान से, सबको चाव तो होता है ना देखने का कि इसके जैसा प्यार शायद हम भी कर पाए। संगत जी, ये सत्संग जो मैं आपको सुना रही हूँ, पहले ही बता दूँ कि यहाँ मैं किसी को कुछ सिखा नहीं रही हूँ, किसी की कोई बुराई या अच्छाई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर सत्संग से गुरु जी कहते हैं हमें कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलते हैं, क्योंकि हर सत्संग का कुछ अर्थ जरूर होता है। और कोई भी सत्संग चाहे वो 1000 शब्दों का हो या सिर्फ एक वाक्य का हो, गुरु जी की मर्जी के बिना संभव ही नहीं है। और सत्संग शेयर करते हुए हम कोई अपने मन में भावना लेकर आए, इसीलिए संगत का नाम लेना अनिवार्य नहीं होता। तो आपको मैं आगे बताती हूँ। तो जब हम उस आंटी के साथ उस रूम में गए तो क्या देखा कि बहुत सारे स्वरूप लगा रखे हैं, पर सब टेढ़े मेढ़े और मिट्टी से भरे हुए। कमरे में जाले लगे हुए हैं, कोई स्वरूप इधर गिर रहा है, कोई उधर गिर रहा है। चोला तो पता नहीं कितने दिन से बदला ही नहीं था, दुपट्टा गिरा हुआ है, चरण भी अपनी जगह पर नहीं है। पर आंटी बोलती जा रही थी, मेरा प्यार तो बहुत ही अनोखा है, मेरे लाडले हैं गुरुजी, मैं इन्हें बहुत प्यार करती हूँ। कई सबूत तो बिना फ्रेम के ऐसे ही कीलों से ठोक ठोक कर लगा रखे थे। कुर्सी गद्दी इतनी छोटी थी संकट जी, जैसे बच्चों की होती है। मैंने पूछा आंटी आप भोग कब लगाते हो, कैसे लगाते हो? बोली जब दिल करता है तब लगा देती हूँ। मैं बहुत हैरान खड़ी थी, ऐसा क्या कोई सगी माँ करती है कि जब खुद का दिल करे भोग लगाए? जल प्रसाद भी नहीं रखा हुआ था। मैंने पूछा चोला कब बदला था? बोली शायद 2-3 महीने हो गए। अब संकट जी, कहने का तात्पर्य ये है मेरा कि हम गुरु जी से अपने रिश्ते तो बना लेते हैं, जब हम मानते हैं कि वह लाइव है तभी चोला लगाते हैं, भोग लगाते हैं, जल प्रसाद रखते हैं। मैंने पूछा चाय का भोग कब लगाते हो? बोली एक बार सुबह लगाते हैं, खाने का कभी कभी मन करता है तब लगाते हैं। उनसे पूछा खुद कितनी बार आप चाय पीते हो? बोली 4-5 बार। खाना कितनी बार खाते हो? बोली 3 बार। आप बताओ संकट जी, माँ बन गए आप गुरु जी की, उन्हें बेटा बना लिया, पर यह ख्याल नहीं आया कि मैं खा रही हूँ और मेरा बच्चा भूखा बैठा है। फिर हम ऐसे ही प्यार कर लें? क्यों एक दूसरे की देखा देखी रिश्ते बनाते हैं? कोई पापा बनाता है, कोई फ्रेंड। तो क्या पापा की सारी बातें मानते हैं? पापा का ख्याल रखते हैं हम? क्या जरूरत है गद्दी लगाने की? अगर स्वरूप भी लगाने हो तो उतने ही लगाओ ना कि जितनी सेवा कर पाओ। मुझसे कोई कहता है स्वरूप चाहिए, मैं उन्हें एक ही बात कहती हूँ, मंदिर जाओ वहीं से मिलेगा, और कम से कम 5 बार मंदिर जाओ। कई लोग स्वरूप बांटते हैं, स्वरूप हमेशा मंदिर से पहली बार लेना चाहिए। कई बार देखा जाए तो स्वरूप के ऊपर ही खाने का भोग लगाते हैं, खाना चिपका होता है। माथे पर तिलक कभी साफ भी नहीं करते। क्या अपने बच्चे को हम गंदे कपड़े पहनाते हैं? खाना नहीं खिलाते, दूध चाय नहीं पिलाते?
संगत जी, कुछ बातें मेरी बहुत बुरी लगती होंगी सबको, पर मैं क्या करूं? हमारे गुरु जी का इस तरह अनादर मैं नहीं देख सकती। जहां कीलों से स्वरूप विदाउट फ्रेम रखे थे, उन्हें हटाया। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। उन आंटी को मैं क्या बोलती, बस समझाती जा रही थी। उन्हें शायद अपनी गलती का एहसास हो रहा था। संगत जी, जाने क्यों आज गुरु जी ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं कि हम उनके मान सम्मान का ख्याल चाहे ना रखें, पर क्यों ना रखें। हम घर में जगह दें ना दें, पर दिल में जगह जरूर दें। भोग को भी परोसें तो ऐसे परोसे कि मालिक का दिल खुश हो जाए। उन्हें लगे कि मैं इनके घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हूँ। तरीके से कटोरी में सब्जी, दाल, सलाद, चटनी जो भी खुद खाते हैं, टिश्यू पेपर रख कर फॉइल में चपाती रखें, ढक कर रखें, साफ ग्लास में पानी जल रखें। 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके बैठें या वहाँ से हट जाएं। मन में एक एक निवाला उन्हें खिलाने की कोशिश करें। मैं महसूस करती हूँ जैसे गुरु जी बीच बीच में मुझे भी खिला रहे हैं। कितना प्यार उमड़ता है अपने बच्चे पर एक माँ को, एक बहन को। वैसा ही प्यार हमें भी करना है। संगत जी, ये प्रीत तो दिल से निभानी पड़ती है, तभी तो इस प्रीत की रीत गुरु जी निभाते हैं। मैं आपको क्या क्या इनके शुक्राने बताऊं कि हर पल कैसे ये आकर मेरा हर काम कर जाते हैं, और जब कभी नहीं कर पाते तो मैं कभी इनसे जिद नहीं करती। मुझे पता है अभी नहीं दे रहे तो ऐसा नहीं कभी नहीं देंगे, वक्त नहीं होगा ना उनके पास, मैं भी तो बिजी हो सकते हैं। पर गुरुजी तो सबके हैं, संगी साथी, सबसे रीत निभाते हैं। पर प्रीतना चाहिए सचियां सुचियां ते बोलियां, फिर देखो नज़ारे। और गुरुजी को बस प्यार करो, उन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप उन्हें चोला नहीं भी लगाओगे तो भी वह बुरा नहीं मानेंगे, पर लगाओ तो कम से कम इस तरीके से जैसे खुद कपड़े पहनते हो, खुद अपनी सेवा करते हो, अपने बच्चों की सेवा करते हो। तो प्लीज़ किसी को मेरी बात से दुख हुआ हो तो आप बुरा ना माने, क्योंकि ये सत्संग गुरुजी ने शायद बहुत सारे लोगों को कुछ मैसेज देने के लिए ही लिखवाया होगा। जी, बहुत लोग पूछते हैं भोग कैसे लगाएं, गुरुजी की गद्दी कैसे लगाएं, गुरुजी के स्वरूप पे तिलक कब लगाएं, तो ये उनके भी आंसर हैं। तो हम गुरुजी को एक छोटा सा भजन सुनाते हैं अभी। तुमसे ओ जोड़ी साची प्रीत हम, तुमसे ओ जोड़ी, तुमसे ओ जोड़ी अवर संग तोड़ी, साची प्रीत हम, तुमसे ओ जोड़ी। जहाँ जहाँ जाऊं माँ तेरी सेवा, तुमसे ठाकुर और न देवा। जो तुम गिरिवर तो हम मोरा, जो तुम चंद तो हम हैं चकोरा, साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी। जय गुरु जी। मैंने इसको शब्द को किसी और के म्यूज़िक के हिसाब से नहीं गाया, ये मेरे अपने भाव थे। शब्द तो गुरबानी का है, पर मैंने इसे अपनी लाइन में गाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। आइए अंकल के लिए एक मुबारका सुनते हैं, फिर शिव पुराण करेंगे। और कहते हैं कि अगर किसी की खुशी में शामिल हो तो उनकी खुशी डबल हो जाती है। तो आज आप इस परिवार की खुशी में शामिल हैं, क्या पता अगली बारी आपकी बारी हो और ये सब आपके घर में आए। तो अरदास करें, मुबारकबाद दें, बधाई दें और कहें मुबारका।
संगत जी बोलेंगे हैप्पी बर्थडे अंकल, मुबारका देंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी लख लख मुबारकां अंकल, आपको, अंजलि आंटी, आपको भी, सबको हैप्पी बर्थडे। सारी संगत की तरफ से, गुरु परिवार की तरफ से जन्मदिन की लख लख बधाई होवे। और अभी हम एक और शगन का भजन भी सुनाएंगे। उससे पहले शिव पुराण की सेवा, 10 मिनट का शिव पुराण, जिसके लिए संगत आज जुड़ते हैं सोमवार को। मुझे ऐसा लगता है कि वैसे मैं ज़्यादा भी सुना सकती हूँ, पर ना वो संगत जी ना थोड़े आउट हो जाते हैं बीच में, तो इसलिए 10-12 मिनट की ही सुना पाती हूँ मैं। तो आइए हम शिव पुराण की श्रवण करते हैं। इसके बाद हम और भी मुबारक देंगे अंकल को, और टाइम बचेगा तो मैं और सत्संग भी शेयर करूँगी, और भी बहुत सुंदर सत्संग है। जय गुरु जी। अगला अध्याय स्टार्ट। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। ये अगला अध्याय है। तदनंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा सर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सनक, सनंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सबके सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सब का मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनक आदि महात्मा जब चले गए, तब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर भी जब कोई काम ना बना, तब उनके मन में दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू की बूंदें गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील लोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से वहां प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अपने को 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उन महामना 11 स्वरूपों से कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम अलस्य रहित तो संपूर्ण लोक की स्थापना, हित साधन तथा प्रजा संतान की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, और जो प्राण हैं वे महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेष्ठी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से ये उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगत गुरु महाभाग विरिंच, डरो मत, डरो मत। मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर
ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हर की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे। अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़ स्नेह युक्त गंभीर वाणी द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अतः बताइए, आप कौन हैं? जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं, क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी ये बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। ये जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं। अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है। आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह करने वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि, कामधेनु, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूपधारी शर्व को नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूपधारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन्मात्रा से युक्त आकाश रूप धारी आप भीमदेव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर कामनाशन, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए जगत प्रभु, इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा की आप सर्वत्र सहायता करें और स्वयं भी प्रजा की सृष्टि करें। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्य अन्य प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलसत्ते, पुलह, क्रतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थो अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कटी के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रिय लिंग से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान से राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को भी चरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए। वक्षस्थल से अजंगम स्थावर प्राणियों का जन्म हुआ। मुख से बकरों और पार्श्व भाग से भुजंगमों की उत्पत्ति हुई। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरभ, नील गाय, मृग, ऊंट, खच्चर, नयंकु नामक मृग तथा पशु जाति के अन्य अन्य प्राणी उत्पन्न हुए। रोमावलियों से औषधियों और फल मूलों का प्रकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवर्त स्तोम, रथनंतर साम तथा अग्निष्टोम नामक यज्ञ की। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिष्टुप छंद, पंचदश स्तोम, भरत साम और उक्त नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगती छंद, सप्तदश स्तोम, वैरूप्य साम और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट। उत्तरवर्ती मुख से 21 स्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम नामक यम, अनुष्टुप छंद और वैराज नामक साम का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत से छोटे बड़े प्राणी उत्पन्न हुए।
उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने फिर उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपनी पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त मृदु, कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले की वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता एवं व्यवहार की सृष्टि की है। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वरचित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व कल्प में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भावी दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है। महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्रकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्भासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समूहों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्म वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्म वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्म वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना तथा बड़ी बड़ी डालियां हैं। इंद्रियां भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें सुख और दुख रूपी फल लगते हैं तथा यह संपूर्ण भूतों के जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग दुलोक को उनका मस्तक, आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे अचिंत्य स्वरूप महेश्वरी सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल के ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। का अध्याय यहीं पे समाप्त हुआ और अभी बहुत अच्छे आज गुरु जी ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सारे मुबारकें दी हैं अंकल को। फिर से एक बार आपको हैप्पी बर्थडे टू यू, पूरे परिवार को, गुरु परिवार की तरफ से जन्मदिन की मुबारक हो। और का टाइम है, अभी कुछ ही दिनों में नवरात्रे माता रानी के स्टार्ट हो जाएंगे और अगर गुरु जी ने चाहा और माता रानी ने चाहा तो हम नवरात्रों में भी एक बहुत ही प्यारी सेवा मांग रहे हैं गुरु जी से कि माता की भेंटें लेकर और कुछ कन्याओं के साथ नृत्य प्रस्तुत करते हुए गुरु जी के नवरात्रों में ज़रूर आएंगे सामने। और उसके बाद एक दिन हम, मेरी शिव पुराण ख़त्म हो रही है, उसका उद्यापन होगा और नवरात्रों में ही शिव विवाह, गुरु जी जब से शिव पुराण पढ़ा रहे हैं तब से शिव विवाह करने के लिए गुरु जी कह रहे हैं, तो हम पूरी बारात निकालेंगे और शिव विवाह करेंगे। गुरु जी के हुक्म से होगा ये सब, हमारी तो कोई ऐसी औकात नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सत्संग शेयर करूं तो मैं सत्संग शेयर कर सकती हूं, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सत्संग है। क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर कोई अभी नहीं सुन पाते हैं इस टाइम पे सत्संग को, क्योंकि ये समय भी सबका, कुछ किसी का खाना खाने का और बनाने का होता है, तो गुरु जी की कृपा से वह सब मेरे ये वाला सत्संग, मेरे जो मैं शेयर करती हूँ शिव पुराण और अपना सत्संग, वह बाद में ज़रूर सुन लेते हैं। क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं संगत जी के कि हमने आपका सत्संग रात को सुना, सोते समय सुना। तो वो सेवा जो है, गुरु जी कहते हैं कि तुम सिर्फ सत्संग बोलो, शेयर करो, सुनाओ
और उसके बाद किसे सुनाना है किसे नहीं सुनाना ये मैं डिसाइड करूँगा। तो लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का कि सत्संग तो गुरु जी की मर्जी से ही आप सुन पाएंगे। जितने भी संगत इस समय लाइव सुन सकते हैं वो भी बहुत ब्लेस्ड होते हैं, जो बाद में सुनते हैं उनको भी बहुत ब्लेसिंग मिलती है। तो गुरु जी का सत्संग तो उनकी इच्छा के बिना आप सुन भी नहीं सकते और किसी को सुना भी नहीं सकते। तो मैं कभी नहीं सोचती कि मेरा सत्संग, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मेरे सत्संग से मेरे मुंह से कुछ बुलवाया है और अगर एक भी संगत को उसका आंसर मिल गया, उसको ब्लेसिंग मिल गई, तो वो मेरे लिए लाखों ब्लेसिंग के बराबर है, क्योंकि वो आगे पता नहीं कितनी संगत को जोड़ेगा, अपने आंसर दूसरों को सुनाएगा। तो संगत जी एक सत्संग है कि सेवा, अगर हम गुरु जी से सेवा मांगते हैं कि हमें सेवा दीजिए, तो हम उस सेवा को निभा भी पाते हैं कि नहीं निभा पाते हैं, ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। मंदिर में, बड़े मंदिर में भी संगत जी जाते थे और कहते थे कि हमें सेवा दे दीजिए, और बहुत सारे लोग सेवा मांगते थे और सेवा निभा नहीं पाते थे। लेकिन कई लोग सेवा करते हैं और पूरी निभाते भी हैं। कई बार हम सेवा मांग लेते हैं पर हमारी सेवा छूटती चली जाती है। शुरू में तो हम बहुत अच्छे सेवा करते हैं पर धीरे धीरे वो छूट जाती है। तो फिर हम ये सोचते हैं कि शायद गुरुजी हमसे नाराज हो गए हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, हमारी इच्छा नहीं पूरी हो रही, हमारे साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्यों? तो संगत जी मैं अपना आपको सत्संग शेयर करती हूँ। जब मैं नोएडा में रहती थी, मुझे गुरुजी ने 10 महीने के लिए दिल्ली से नोएडा भेजा। ये तो उनकी लीला है, बहुत बार मैंने शेयर किया है कि वहाँ मुझे बहुत सेवा दी गुरुजी ने, और उन दिनों मुझे बहुत सारा काम भी दिया। तो मैं अर्बन क्लैब से मेकअप करती थी। एक दिन में मुझे गुरुजी 4-4, 5-5, 10-10 मेकअप की सेवा भी देते थे, और मैंने बहुत वहाँ पैसे भी कमाए, क्योंकि उन दिनों मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं अपना यहाँ से सारा काम बंद करके नोएडा में आई हूँ, तो आप मेरा काम अच्छा चला दीजिए। तो देखिए गुरुजी तो आपकी हर बात को मानते हैं ना, मेरी तो मानते हैं। और मुझे बड़ा, मैं बहुत गर्व से कहती हूँ कि गुरुजी की सेवा करी, कभी दिल से उनकी सेवा कीजिए, मन से कीजिए, तन से कीजिए, फिर आपकी वो इच्छा हर पूरी करेंगे। तो संगत जी मुझे बहुत काम मिला और मैं बहुत बिजी हो गई। तब मैंने गुरुजी को साथ में कहा, गुरुजी कुछ ऐसी लीला रचिए कि मैं अपना काम भी बखूबी निभा पाऊँ और साथ में मैं आपकी सेवा भी कर पाऊँ, सत्संग की सेवा कर पाऊँ, गद्दी लगा पाऊँ, लोगों को सत्संग सुना पाऊँ। तब संगत जी क्या होता है कि गुरुजी ने भी सोचा होगा कि चल मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ छोटी सी। तो गुरुजी ने ना मेरी ना परीक्षा लेनी शुरू कर दी। अब ना इधर तो गुरुजी मुझे बुकिंग देते, अब अर्बन क्लैब वाले आपको पता होगा वो कहते हैं कि आप ना स्लॉट डाल दिया करो कि अगर आप बिजी हो तो उसमें आप डाल दो कि आप उस दिन नहीं आ सकते, तो हम आपको उस दिन बुकिंग नहीं देंगे। तो ऐसा ही होने लगा, इधर मुझे सत्संग की सेवा बढ़ती गई और उधर से मेरी वहाँ बुकिंग कम होती रही। कुछ टाइम, 1-2 बार ऐसा हुआ, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। मैं एक गांव में गई, खुर्द गांव में, वहाँ पे मुझे सेवा के लिए बुलाया गया। तो उस दिन संगत जी मुझे नहीं पता था एक्चुअली में, मेरा जो अर्बन क्लैब अकाउंट वो मेरे बेटे के अकाउंट से भी खुला हुआ था कि कभी मैं ना ले पाऊँ बुकिंग तो वो फटाफट ले लेता था। उसको उस दिन नहीं पता था कि मैं सेवा में गई हूँ और मैं वहाँ पे जाके सत्संग की सेवा कर रही थी, और पूरा गांव के लोग आए हुए थे। वहाँ पे पहली बार सत्संग हो रहा था, कभी वहाँ सत्संग नहीं हुआ था, और 100-150 उन्होंने गांव के लोगों को बुला रखा था। तो पहले तो वहाँ गुरुजी ने हमारे सेवादारों को भेजा और बहुत सारी सेवा ली। सेवा के टाइम पे मैं अपना मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे कर देती हूँ, क्योंकि उसके अंदर शब्द गुरबानी चलती है। गाड़ी में बैठने लगे संगत जी, तो मैंने अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड से हटाया, तो मेरे बेटे का उसमें मैसेज आया हुआ था कि मम्मा आपका 9,000 रुपये का नुकसान हो गया। आपकी मेकअप की 3-4 बुकिंग थी जो कि 9,000 की थी, आपने नहीं ली, और वो कल आज के मेकअप थे, आप कहाँ हो? तो मुझे ना हंसी आ गई एकदम से। मैंने अपने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप खोला और मैंने कहा गुरुजी ये बच्चे क्या जाने ना कि मैंने क्या खोया और मैंने क्या पाया। तो संगत जी उधर से ना मेरे अंकल का भी मैसेज आया कि तुम सत्संग में चले जाते हो, सेवा में चले जाते हो, तुम्हें तो कोई पता नहीं है कि तुम्हारा काम मिल रहा है इतना, तो तुम्हारा नुकसान हो गया। तो मैंने बस हंसते मुस्कुराते हुए गुरुजी को कहा, गुरुजी
ये क्या जाने कि मेरा 9,000 का नुकसान हुआ है, तो मैंने तो पता नहीं 9 करोड़ रुपए आज कमाए हैं। तो संगत जी, गुरु जी तो भाव देखते हैं ना। गुरु जी तो हमारी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने देखा कि मैंने इसको सेवा में भेजा। ये सेवा को छोड़ के अगर आज इसकी सेवा थी और ये अपनी बुकिंग पे जाती तो ये फेल हो जाती, पर इसने सेवा को महत्व दिया। मैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम चुप रहो कि मैंने आज क्या कमाया और क्या खोया। ये तो पैसा है, पैसा तो आज है कल नहीं है, फिर आ जाएगा। तो घर आई तो थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट हो गया। देखिए संगत जी, कैसे गुरु जी अपनी संगत को कभी भी लेट डाउन नहीं होने देते, कभी नहीं होने देते। वो हमेशा अपने यहाँ बिठा के रखते हैं। अगर हम गुरु जी की सेवा मन से करते हैं ना, अगर हम गुरु जी की सेवा दिल से करते हैं ना, भाव से करते हैं, सेवा मांगी है ना उनसे, तो दिल से उसे निभाइए। अभी सुना ना प्रीत की रीत कैसे निभाते हैं, मैंने यही शेयर किया ना कि प्रीत की रीत अगर मांगी है तो उसे ढंग से निभाओ, नहीं तो मत करो सेवा। तो संगत जी, मैं आ गई और मैं चुपचाप 2 मिनट की बात हुई और मैंने सोचा मुझे बहस नहीं करनी, मैं सेवा करके आई हूँ। मेरे गुरु महाराज बैठे हैं। गुरु महाराज आपके परिवार को आंसर देते हैं। कई संगत जी मुझे शेयर करते हैं कि हमारे घर वाले नहीं मानते हम सत्संग में जाएं, हम अमृत वेला करें, हम उठें सुबह, हम मंदिर जाएं, हम गुरु जी को माने। कुछ आंटियां कहती हैं हमने स्वरूप अलमारी में छुपा के रखे हुए हैं, कुछ कहती हैं हमने बुक्स में रखे हुए हैं। तो मैं उनको हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आप आर्ग्यूमेंट मत किया करो। जब वक्त आएगा गुरु जी तुम्हारे घर वालों को खुद ही जोड़ लेंगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो संगत जी, मैं अगले दिन फिर से सेवा में मुझे जाना था। सेवा में जाने से पहले सुबह जैसे ही मैं उठी, आप लोग विश्वास करेंगे, मैं ये नहीं कहूँगी विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सब गुरु जी की संगत हैं और संगत को तो विश्वास करना ही पड़ता है। तो मेरे फ़ोन में मैसेज आया हुआ था। मेरे एक कोई नोन थे, उनकी बेटी की शादी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हमसे आके मिलो, हमारी बेटी की शादी है, उसका ब्राइडल मेकअप है, सगन का मेकअप है और साथ में कुछ और भी मेकअप होंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा मैं आज शाम को आपसे आके मिलूंगी। तो उस सत्संग के बाद मैं घर आई और फिर उनसे मिलने के लिए गई। संगत जी, उन्होंने मुझे उसी वक्त 27,000 का काम दिया। जय गुरु जी। जो कि मेरा 9,000 का काम कैंसिल हुआ था, गुरु जी ने मुझे 3 गुना बढ़ा के दिया। मैं कैसे ना शुक्राना करूं अपने मालिक का, मैं कैसे ना उनकी सेवा में जाऊं, मैं कैसे ना उनकी दिल से सेवा करूं, मैं कैसे ना उन पे भरोसा करूं मेरे संगत जी। और उस 27,000 का तो सिर्फ मैंने बुकिंग ली थी, और जब मैंने काम किया उनके यहाँ जाके शादी का, तो मैंने शायद 60-70 हज़ार का काम किया। ये मेरे गुरु जी है। तो संगत जी, गुरु जी ना आपकी बहुत परीक्षा लेते हैं, और ऐसा तो बहुत बार हुआ। कई बार मेरा एक बार और वहीं नोएडा में ही एक आंटी थी, उन्होंने मुझे कहा कि मेरे घर में सत्संग है। ये भी देखिए ये कैसे गुरु जी की लीला है, कैसे चेंज कर देते हैं लीला को। उस दिन ना मैंने उनके सत्संग की बुकिंग ली, और ठीक सत्संग में जाने से 2 घंटे पहले ना मुझे बुकिंग आ गई। मेरे पास 7,000 का काम आ गया। संगत जी देखिए, गुरु जी हमारे मन की मैल को कैसे साफ करते हैं, हमारे मन के विकारों को कैसे क्लीन करते हैं, कि हम कैसे अहम में आ जाते हैं कभी कभी ना। उन आंटी ने पहली बार सत्संग कराना था, और उनके घर में मुश्किल से 10-15 संगत थी, 10-15, और ज़्यादा संगत भी नहीं थी। तो मेरे वहाँ पे और भी 1-2 सेवादार आंटियाँ थी। तो संगत जी, मेरे मन में ना थोड़ा सा लालच आ गया। तो मैंने सोचा कि मैं ना एक आंटी को बोल देती हूँ कि आज ना आप मेरे बदले ना इनकी ना सेवा कर दो जाके, और मैं मेकअप करके ना पहुँच जाऊँगी। 3 बजे सत्संग था, मैंने कहा कि मैं 3:30 तक आ जाऊँगी, दरबार वगैरह मैं सब लगा जाऊँगी। आधे घंटे का मुझे बस टाइम चाहिए, बाकी शुरू कर देना आप सेवा। वो आंटी समझती थी, उन्होंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी आपकी सेवा स्टार्ट, आप आ जाना आंटी। देखिए मन में आया ना लालच। गुरुजी परीक्षा बहुत लेते हैं, मेरी तो बहुत ज़्यादा लेते हैं। मैं तो सामने बैठे महाराज, मैं कहती हूँ मुझे एक ब्लेसिंग देते हैं और साथ में मेरी एक टेस्ट लेते हैं, फिर एक ब्लेसिंग देते हैं और फिर नेक्स्ट टेस्ट लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं तेरे को नींबू की तरह निचोड़ दूंगा, जब तक तेरे अंदर से नेगेटिविटी, खटास की बूंद भी बाकी नहीं ना, निचोड़ नहीं ना जाएगी ना, तब तक ना मैं तुझे निचोड़ता ही रहूँगा, निचोड़ता ही रहूँगा। तो संगत जी, मैंने उन आंटी को बोला और मैंने अपना सामान वगैरह तैयार कर लिया। देखिए गुरुजी की लीला। मैंने अपना सूटकेस तैयार किया मेकअप का और उसको गाड़ी में रख
के पास ही था सत्संग, वहीं आधा घंटा दूर मुझे मेकअप के लिए जाना था। मैंने सोचा सारा सामान ले जाती हूँ, गद्दी लगा दूंगी, अपना आंटी को सब कुछ दे दूंगी, पेन ड्राइव वगैरह, भोग के बर्तन रख दूंगी और निकल जाऊंगी। अब संगत जी, जब मैं उनके यहाँ पहुंची ना, तो वो आंटी मुझे कहती हैं कि बुलबुल आंटी, मैं तो आपके भरोसे ही पहली बार सत्संग करा रही हूँ, संगत को भी आपने ही बुलाना है, मुझे तो पता नहीं है सत्संग कैसे होता है, मैं तो बहुत डरी हुई हूँ। मैंने कहा आंटी कुछ नहीं होगा, थोड़ी सी तो संगत है, हो जाएगा, वो आंटियाँ दो आ रही हैं, मैं तब तक आ जाऊंगी। आंटी मुझे कहती हैं आप मत जाओ ना, मुझे आपका ही भरोसा था। अब संगत जी, मैंने गद्दी लगानी शुरू की, तो क्या हुआ, जिनके घर में मेकअप था उन्होंने मुझे लोकेशन भी भेज दी थी और मैंने बुकिंग भी ले ली थी। मतलब हमारे कुछ पैसे कट जाते थे अर्बन क्लैब पे, जब हम बुक करते हैं उसे 20% कट जाते हैं। तो करी ना, अभी रंगोली नहीं बनी थी, तो मुझे ना उस पर नज़र आया कि मेकअप कैंसिल हो गया। तो ना मुझे ना बड़ा दुख हुआ, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उन्हीं को फ़ोन किया उसी घर में कि आपने मेकअप क्यों कैंसिल कर दिए, मैं आ तो रही हूँ। तो वो आंटी कहती हैं जिनके घर में मेकअप था उनकी बेटी का कि हमें ना थोड़ा सा टाइम अब इधर उधर हो रहा है, तो हम अगली बार आपसे करा लेंगे। अच्छा, हम ना आपको थोड़ी देर में चलो बताते हैं कराना है कि नहीं कराना, हम थोड़े कंफ्यूज से हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे बता दीजिए, मैं आ जाऊंगी। तो संगत जी, गुरुजी तो मैं देख हूँ और मेरा भाव देखिए, मैं गद्दी लगा रही हूँ, हम सेवा कर रहे हैं, ध्यान हमारा पैसे कमाने की तरफ लगा है। एक दिन था, गद्दी लगा रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, ध्यान पैसे कमाने की तरफ नहीं था। गुरुजी ने 9,000 से 27,000 का काम किया। यहाँ क्या कर रही हूँ मैं, गद्दी लगा रही हूँ, रंगोली बना रही हूँ, दिमाग में एक ही बात घूम रही है मेरे इफ एंड बट की, अरे वो मेरे मेकअप ना कैंसिल हो जाए। यहाँ का क्या है, तो थोड़ी ही संगत ने आना है। हम हैं गलतियों का पुतला, हम बहुत गलतियां करते हैं, बहुत हम गलतियां करते हैं संगत जी, ये हमारे बस में भी नहीं होता। गुरुजी कई बार हमसे बहुत कर्म कटवाते हैं, हमारे से बहुत गलतियां करवाते हैं और हमें सिखाते हैं, फिर हमसे वो सत्संग भी आगे शेयर करवाते हैं कि बता तू कहाँ सही है और तू कहाँ गलत होती है। संगत जी, फूलों की सेवा हो गई, रंगोली बन गई, सब हो गया, दरबार लग गया, कारपेट बिछ गए, सेवादार भी आ गए। जैसे ही निकलने लगी, उनका फ़ोन आ गया कि हमने आज मेकअप नहीं कराना, हमारा प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया है। बड़ी हैरान हुई, चलो सोचा मालिक की मर्जी नहीं होगी, सत्संग की सेवा शुरू करवा दी, क्योंकि गुरु महाराज ने अपनी सेवा लेनी थी। शब्द चल रहे थे, शब्द गुरबानी में कोई एक शब्द ऐसा आया कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया। उसमें था कि अहम, जो कि हमेशा हम शेयर करते हैं, अहम मत करो, और लालच, वही मुझे गुरुजी ने आंसर दिया कि तेरा ध्यान सेवा में आज नहीं था मेरी बच्ची, तेरा ध्यान उस 7,000 रुपये कमाने में लगा था। तू भूल गई कि तेरे को उस दिन मैंने, तू सेवा में काम देते थे, तुझे मैंने 70,000 का काम दिया था। सॉरी गुरुजी, बहुत गलतियों के हम पुतले हैं, बहुत गलतियां कर देते हैं, पर संगत जी महाराज ने इतना सिखाया ना, मैं क्या बताऊं, कि सत्संग ही सत्संग है जीवन में, हर रोज के हजारों सत्संग है कि वो कहते हैं। और गुरुजी ने ये भी सिखाया, गलती करो तो उसे मानो, जैसे अपने शुक्राने शेयर करते हो, अपनी प्रॉब्लम कभी मत शेयर करो संगत के आगे कि तुम्हें कष्ट क्या था, ये तब शेयर करो जब तुम्हें ब्लेसिंग मिलती है कि मैं बीमार थी, मुझे एक कष्ट था, मेरा गुरुजी ने ठीक कर दिया। लेकिन अगर कुछ गलत करते हो वो भी शेयर करो, क्योंकि संगत को पता होना चाहिए कि कौन क्या गलती करता है और उसको क्या उसका भुगतान करना पड़ता है। तो संगत जी, उस दिन के बाद ना मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे नहीं पता, मैं तो बस मन से आपकी सेवा करना चाहती हूँ, मेरे को कोई लालच नहीं है पैसे का। और संगत जी, पता नहीं फिर गुरुजी ने क्या, महाराज ने लीला रची कि मुझे 10 महीने नोएडा से रखने के बाद उन्होंने मुझे फिर से दिल्ली वापस भेज दिया और मेरा सारा काम बंद करा दिया अर्बन क्लैब का। कोई बुकिंग नहीं, सिर्फ मैं डेस्टिनेशन मेकअप करती हूँ या करती रही। और फिर इतनी सेवा ली गुरुजी ने, इतनी सेवा ली कि मुझे दिल्ली से नोएडा, गुड़गांव, बरेली, भोपाल, अमृतसर, लुधियाना, पता नहीं कहाँ कहाँ बुलाते रहे। एक दिन भी ऐसा नहीं रखा, बुकिंग इतनी थी, एक दिन में 2-2 सत्संग की सेवा थी।
कि मैं मेकअप के लिए अगर कुछ आती भी थी बुकिंग अर्बन क्लैब्स से, मैं वहाँ स्लॉट डाल देती थी कि मैं आज अवेलेबल नहीं हूँ। ये इनकी लीला थी। रच बस गई उस सेवा में कि मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी अब आपको कोई ज़रूरत नहीं काम करने की, आपने बहुत काम कर लिया, हम लोग तो इतना अच्छा कर ही रहे हैं ना, आपको क्या ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए होता है। तो क्योंकि मैं शुरू से अर्निंग रही हूँ, पर गुरुजी ने कहा कि तूने मुझसे सिर्फ यही मांगा था ना कि मैं बिज़ी रहूँ, मैंने तुझे बिज़ी कर दिया, तूने सेवा मांगी थी ना। फिर मैंने लख लख शुक्राना किया, मुझे इतना मज़ा आने लगा, इतना आनंद आने लगा। मैं सुबह जाती 9 बजे सामान लेके सारा गाड़ी में भर के, रात के 9 बजे 8 बजे घर आती, जैसे मैं कोई जॉब करती हूँ, पर वो मैं गुरुजी की जॉब कर रही थी, गुरुजी की सेवा। फिर मैं यूएस चली गई, मेरा नाती हुआ, वहाँ से आई तो लॉकडाउन हो गया। अब फिर गुरुजी ने सेवा दे रखी है, निष्काम सेवा। जहाँ भी किसी को सत्संग कराना होता है, सारा दरबार का सामान, सब सामान लेके गुरुजी वहाँ भेज देते हैं। दिल्ली में कहीं भी जाना हो गुरुजी भेजते हैं, पर अभी मैं बहुत कम सेवा लेती हूँ। ज़्यादा हम सत्संग नहीं लोगों को बोलते करिए, क्योंकि गुरुजी का ही हुक्म है। बहुत ज़रूरी हो, किसी के घर में शादी ब्याह हो तो उसे कहते हैं, वरना हम कहते हैं आप खुद ही सत्संग कर लीजिए। और हाँ, अपने घर में ज़रूर अमृत वेले गुरुजी कराते हैं, एवरी संडे संगत थोड़ी सी आती हैं। और बाकी जो गुरुजी रोज़ सेवा ले रहे हैं वो तो उनका दरबार तो आपने देखा ही है कि कैसे लगा हुआ है। और अपने उनके दरबार में जब मैं सेवा करती हूँ, उनको सजाती हूँ, संवारती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। मैं इसी कमरे में सोती हूँ, इसी में बैठती हूँ और गुरुजी के साथ ही रहती हूँ, उनसे उनका जाप करती हूँ। जब दिल करता है, कोई काम नहीं है, बस सिर्फ गुरुजी का ही, गुरुजी है। तो ये इतने प्यारे प्यारे गुरुजी हैं संगत जी, इनका हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। मेरे गुरु महाराज जी का शुक्राना, लख लख शुक्राना। और अंकल, रविंदर अंकल, अंजलि आंटी, आपको दोबारा से बहुत सारी बधाई हो। गुरुजी के आपको इतनी बधाई हो ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और चलिए हम एक और गुरुजी के लिए चलाते हैं, प्यारा एक शुक्राना चलाते हैं और उसके बाद हम इसको विराम देते हैं। संगत जी जाइएगा नहीं, और सब लोग प्लीज़ नाचते हुए हाजिरी लगाएंगे। अंकल आंटी की तरफ से हाजिरी है ये, ठीक है। सारे सब अपने घर में शगन मनाएंगे अपने गुरुजी के साथ। ये हम गुरुजी के लिए गा रहे हैं और अंकल आंटी को बधाई दे रहे हैं, प्लीज़। रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। आज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। जिसने सारी खुशियां दितिया, जिसने सारी खुशियां दितिया, उसनू गगन बुलाइए। आज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। आज रल मिल शगन मनाइए, गीत गुरु जी दे गाइए। सजिया सजिया मेरा घर सजिया, गुरुजी मेरे घर आए। सजिया सजिया मेरा घर सजिया, गुरुजी मेरे घर आए। खुशियां चोली दे विच पाइया, मेरे पाग जगाए। खुशियां चोली दे विच पाइया, मेरे पाग जगाए। तेरे वर्गा ना होर कोई होना फकीर, जेड़ी हथ विच नहीं सी ओ खिचती लकीर, जेड़ी हथ विच नहीं सी ओ खिचती लकीर।
जिन्हें मन्या फिर तेनू उसदी बदल दिती तकदीर अज रल मिल शगन मनाइए गीत गुरु जी दे गाइए अज रल मिल शगन मनाइए गीत गुरु जी दे गाइए सजिया सजिया मेरा घर सजिया गुरु जी मेरे घर आए सजिया सजिया मेरा घर सजिया गुरु जी मेरे घर आए खुशियां चोली दे विच पाया मेरे पाग जगाए खुशियां चोली दे विच पाया मेरे पाग जगाए मेरे गुरु जी तू है सब तो दया तेरे रूप दा है कुछ ऐसा जला तेरे रूप दा है कुछ ऐसा जला जिन्हें कीती तेरी सेवा तू दिखा देता कमाल अज रल मिल शगन मनाइए गीत गुरु जी दे गाइए अज रल मिल शगन मना जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आप सबके प्यार का शुक्राना जो आपने इतने प्यार से ये सत्संग को सुना, शिव पुराण को सुना और आपका इतना सारा प्यार जो आज अंकल को मिला। आपको अंकल दोबारा से लाख लाख बधाई हो, जन्मदिन की बहुत सारी बधाई हो। दविंदर अंकल, अंजलि आंटी, आपके पूरे परिवार को हैप्पी बर्थडे टू यू। और एक गाना है, मुझे आता नहीं है पर मैं सुना देती हूँ। तारे तारे कितने नील गगन में तारे, तारे तारे कितने नील गगन में तारे, तेरी उम्र हो उतने साल जितने नील गगन में तारे, तारे तारे कितने नील गगन में तारे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, हैप्पी बर्थडे गुरु जी, हैप्पी बर्थडे अंकल। संगत जी फिर मिलेंगे अगले सोमवार रात 8 बजे इसी समय, हर मंडे को शिव पुराण और सत्संग के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।